नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फाइन आर्ट विद मीनू में। तो दोस्तों, मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं फाइन आर्ट में चैप्टर वाइज आपको डेली के 50 क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, वो भी विद एक्सप्लेनेशन। उसमें आपके 50 क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो कम से कम आपके 100 से 150 क्वेश्चन तो आराम से हो ही जाते हैं। तो आज है मेरा तीसरा दिन और मैं आपको आज 101 से लेके 150 तक क्वेश्चन से करवाऊंगी। तो बने रहिए मेरी वीडियो में और बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं हम अपने सीधे क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 101, होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? मालवा चित्रकला, दक्षिणी चित्रकला, शैल चित्रकला, मुगल चित्रकला। ये टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है शैल चित्रकला। होशंगाबाद नगर मध्य प्रदेश पंचमढ़ी से 45 मील दूर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। होशंगाबाद नगर है जो वो मध्य प्रदेश में है, पंचमढ़ी से 45 मील दूर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इस नगर में इटारसी जाने वाले मोटर मार्ग पर 2.5 मील की दूरी पर आदमगढ़ पहाड़ी पर बने 1 दर्जन से अधिक शैलाश्रय हैं। शैलाश्रय मतलब कि चट्टान के जो घर हैं, मतलब गुफा भी बोल सकते हैं हम, जहां मनोहारी चित्रांकन हुआ है। इनमें जंगली भैंसे, घोड़े, हाथी सवार, अस्त्रधारी घुड़सवारों के दल का चित्र, जिनमें रेखाओं की पुनरावृत्ति से घोड़ों की आकृति में अद्भुत गति प्रदर्शित होती है। जिराफ समूह 4 धनुर्धारी आकृतियों की गति आदि शेपांकन पद्धति से निर्मित है। शेपांकन मतलब कि स्टेंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचमढ़ी कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। इस क्षेत्र की महादेव पर्वतमालाओं के शैल चित्रों को प्रकाश में लाने का प्रथम श्रेय डॉक्टर D.H. गार्डन को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रागैतिहासिक गुफा मध्य प्रदेश के स्थित नहीं है? सिंगनपुर, आदमगढ़, भीमबेटका, लिखुनिया। तो ये सिंगनपुर, आदमगढ़, भीमबेटका ये सभी मध्य प्रदेश में है, और जो ये लिखुनिया है ये इसका सही आंसर नहीं है। लिखुनिया गुफा है जो वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। सिंगनपुर, आदमपुर, भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं जो शिकार से संबंधित हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? श्री रामकृष्ण दास, श्री रामचंद्र शुक्ल, श्री V.S. वाकणकर, श्री नंदलाल बसु। तो इसका सही आंसर है V.S. वाकणकर। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल के पास स्थित रायसेन जिले में भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। ठीक है। इन गुफा की खोज है जो वो प्रोफेसर V.S. वाकणकर ने सन 1958 में की थी। भीमबेटका में प्रागैतिहासिक कालीन चित्र स्थित है। भीमबेटका से प्राप्त चित्रों में सबसे प्रसिद्ध चित्र वो शिकार के दृश्य हैं, चित्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका लखुंदियारी पंचमढ़ी स्थित प्रसिद्ध है। बौद्ध स्तूप के लिए, प्रागैतिहासिक चित्र के लिए, विष्णु मंदिर के लिए, गुफा के लिए। तो इसका सही आंसर है प्रागैतिहासिक चित्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होशंगाबाद किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश में। प्रागैतिहासिक कालीन होशंगाबाद स्थल मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज मनोरंजन घोष ने किसने की थी दोस्तों? होशंगाबाद में मनोरंजन घोष ने 1922 ईस्वी में की थी। यहाँ पर आदमगढ़ की पहाड़ी पर बने लगभग 1 दर्जन से अधिक शिलाश्रय स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हैं? तो दोस्तों वहां पर 600 गुफाएं प्राप्त हैं। यह मैंने क्वेश्चन कई बार करवा चुकी हूँ कि वहां पर 600 गुफाएं प्राप्त है, जिनमें से 275 गुफाओं में चित्र पाए गए हैं। और जो भीमबेटका है उसको 2003 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका के गुफा चित्रों में सबसे अधिक कौन सा रंग प्रयोग किया गया है? बैंगनी, हरा, पीला, लाल। तो इसका सही आंसर है लाल रंग।
मतलब कि जो गेरू रंग है वो भी इसी में काउंट हो जाते हैं। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में राज्य में स्थित है। यहाँ 600 गुफाएं स्थित है। 275 में हमें चित्र देखने को मिलते हैं। इन चित्रों में अधिकांश लाल रंग का प्रयोग किया गया है, जिनकी खोज 1958 ईस्वी में वाकणकर नामक विद्वान ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं प्रागैतिहासिक काल के, प्राचीन काल के, मध्यकाल के, आधुनिक काल के। तो इसका सही आंसर है प्रागैतिहासिक काल के चित्र हमें वहां पर देखने को मिले हैं। हाँ, यहाँ से हमें विशाल हाथी का चित्र प्राप्त हुआ है, जो हल्के पीले रंग से बनाया गया है। होशंगाबाद में विशाल हाथी का चित्र प्राप्त हुआ, जो हल्के पीले रंग से बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर है पंचमढ़ी की खोज जी.आर. हंटर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया गया है? आदमगढ़, रामगढ़, मिर्जापुर, पंचमढ़ी। तो इसका सही आंसर है आदमगढ़। आदमगढ़ की गुफा मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। आदमगढ़ में प्रागैतिहासिक चित्रों में जिराफ ग्रुप के साथ साथ हाथी पर चढ़े आखेटकों को जंगली भैंसे का आखेट करते हुए चित्रित किया गया है। यहाँ से प्राप्त अन्य चित्रों में छलांग लगाते बारहसिंगा आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दो कथन दिए गए हैं, इसके नीचे ही दिए विकल्पों में से कौन सा सही है? कथन क्या है? मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिकतर संख्या प्राप्त होती है। ये तो हमारा बिल्कुल सही है। प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति इस क्षेत्र में रहना अधिक पसंद करते थे। यह तो बिल्कुल गलत है, वहां पर उन्हें मजबूरी में रहना पड़ता था और कहीं उन्हें जगह इतनी खास मिलती नहीं थी, इसलिए उन्हें रहना पड़ा था। तो इसका सही आंसर है कै सही है, लेकिन कै असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि के हैं? मतलब कि हमें काल बताना है। नियोलिथिक, पैलियोलिथिक, चैल्कोलिथिक, मेसोलिथिक। तो इसका सही आंसर है मैथोलिथिक। भीमबेटका की चित्रकारी का समय मध्य पाषाण काल है, जो 30,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व की है। यहाँ पर चित्रों के दो स्तर मिलते हैं, जो 8,000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक के हैं। पहले स्तर के चित्रों में शिकार, नृत्य, हिरण, बारहसिंगे, सुअर, रीछ, जंगली भैंसे, घोड़े तथा दूसरे स्तर पर मानवों को जानवरों के मित्र के रूप में दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं? होशंगाबाद, अयोध्या, भीमबेटका, औरंगाबाद। तो इसका सही आंसर है भीमबेटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होशंगाबाद से प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के चित्र बने हैं गुफाओं में, दीवारों पर, शैलाश्रों में, लकड़ी पर। तो इसका सही आंसर है शैलाश्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दो कथनों में, ये क्वेश्चन वही है जो अभी मैंने 2-3 मिनट पहले कराया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कै सत्य है और कै असत्य है। रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किस विद्वान को प्राप्त है? डी.एच. गार्डन, मनोरंजन घोष, स्टुअर्ट पिगाट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है डी.एच. गार्डन को, और इनकी खोज की थी वो जी.आर. हंटर ने की थी, और प्रकाश में लाने का श्रेय डी.एच. गार्डन को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही आंसर है नर्मदा नदी के तट पर। काफी बार रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बार बार रिपीट हो रहे हैं। भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहाँ बने हुए मिले हैं? तो इसका सही आंसर है दीवार व छत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्र इनमें से कहाँ प्राप्त हुए हैं? मध्य प्रदेश, आगरा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक पेंटिंग किसके लिए प्रसिद्ध है? मांडू, पंचमढ़ी, कालीघाट, कीचिंग। तो इसका सही आंसर है पंचमढ़ी के लिए।
इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। पंचमढ़ी प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। यह मध्य प्रदेश में महादेव पर्वत पर स्थित है। पंचमढ़ी के आसपास 5 मील के घेर में करीब 50 के करीब दरिया या गुहाएं मिली हैं। पंचमढ़ी की खोज है जो सर्वप्रथम जी.आर. हंटर ने 1932 में की थी। उसके बाद 1936 में डी.एच. गार्डन ने उनको प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। यहाँ पर पशु तथा आखेट चित्रों के अतिरिक्त सशस्त्र युद्ध दृश्यों, आखेट तथा नृत्यवाद के चित्र भी मिलते हैं। पंचमढ़ी में शहद एकत्रित करते हुए चित्र भी चित्रित हुए हैं। यही पर महादेव पर्वत के चारों ओर अवस्थित इमलीको में सांबर के आखेट का दृश्य, बाड़ा देव की गुफा की छत पर शेर के आखेट का दृश्य और महादेव बाजार में विशालकाय बकरी का चित्र भी हमें प्राप्त हुआ है। मांडू या मांडवगढ़ धार जिले के मांडव क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन शहर है। यह भारत के पश्चिमी मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण युग में मानव कहाँ रहता था? जंगल में, बस्तियों में, शहरों में, पहाड़ों में? तो इसका सही आंसर है बस्तियों में। पुरातत्व अभिलेखों से इसका पता लगाना सरल है। ये पहली बात यह है कि उन दिनों मनुष्यों की बस्तियों का आकार बड़ा हो गया और उनकी संख्या भी बढ़ गई। सच पूछा जाए तो नवपाषाण युग के आरंभ को नवपाषाण क्रांति की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की प्रागैतिहासिक कालीन गुफा भीमबेटका का अन्वेषण किस पुरातत्ववेत्ता ने किया था? तो इसका सही आंसर है वी.एस. वाकणकर। काफी बार रिपीट हो चुका है। भीमबेटका गुफा के चित्र हैं बुद्ध जातक कहानियां, भगवान शिव, सांप्रदायिक सभा, झरनों का चित्र। तो इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा वहां पर ये जितने भी आपको ऑप्शंस दिए गए हैं ये सभी गलत हैं, क्योंकि भीमबेटका में हमें प्रागैतिहासिक चित्र देखने को मिले हैं। आखेट के शिकार के ज्यादा हमें वहां पर चित्र देखने को मिले, तो इसका कोई भी आंसर नहीं दिया गया है। पंचमढ़ी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश में। जो क्वेश्चन रिपीट हो चुका हूँ उसको जल्दी से आगे भेज देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प उत्तर का चयन करें जो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। उदयगिरी, अमर गुफा, बसाना झार, बोटालडा। तो इसका सही आंसर दोस्तों उदयगिरी है, जो वो इस कला का हिस्सा नहीं है। उदयगिरी गुप्तकालीन गुफा है। मध्य प्रदेश में विदिशा के निकट स्थित उदयगिरी गुफा से प्राप्त वरो प्रतिमा अपने पौराणिक आख्यान तथा शिल्प सौंदर्य के कारण प्रसिद्ध है। उदयगिरी गुफा रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। मध्य प्रदेश की रायगढ़ का पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा अमर गुफा, बसाना झार, बोटालडा, सिंगनपुर, कबरा पर्वत, करमागढ़, खैरपुर, बोतालदा है। रायगढ़ से प्रागैतिहासिक कालीन चित्र हमें प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित हैं। सतपुड़ा की पहाड़ियों में, विंध्याचल की पहाड़ियों में, गंधमर्दन की पहाड़ियों में, छोटा नागपुर पठार में। तो इसका सही आंसर दोस्तों विंध्याचल की पहाड़ियों में। भीमबेटका की पाषाण गुफाएं विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित है। गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका गुफा को जू रॉक शेल्टर भी कहा जाता है। भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्र मेसोलिथिक यानी कि मध्य पाषाण काल की है। भीमबेटका की गुफा चित्रों में सबसे अधिक लाल या हम इसको ही गेरू रंग का भी प्रयोग किया गया है। भीमबेटका से प्राप्त चित्र अधिकतर दीवार और छत पर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं किस शहर के नजदीक है? तो इसका सही आंसर है भोपाल के नजदीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है? भीमबेटका, पेट्रोग्लिफ्स, बादामी गुफाएं, अजंता गुफाएं, एउक्कल गुफाएं। तो इसका सही आंसर है भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स।
भीमबेटका पेट्रोग्लिफ सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है। भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी की अवधि मेसोलिथिक यानी कि मध्य पाषाण काल की मानी जाती है। इन गुफाओं की चित्रों की खोज है 1958 में विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के प्रोफेसर वीएस वाकनकर ने की थी। इसको जू रॉक शेल्टर भी कहा जाता है। लाल रंग का सबसे ज्यादा प्रयोग शिकार दृश्य के सबसे ज्यादा चित्र प्राप्त हुए हैं। अब हमारी आती है उत्तर प्रदेश की गुफाएं। लखनिया के गुफा चित्र किस क्षेत्र से संबंधित हैं? मिर्जापुर, भोपाल, मणिपुर, होशंगाबाद। तो इसका सही आंसर है मिर्जापुर। लखनिया के गुफा चित्र मिर्जापुर क्षेत्र से संबंधित है। लखनिया यह दरी एक छोटी पहाड़ी पर गरई नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पशु आखेट, हाथी का शिकार एवं नृत्य वादन के दृश्य हैं। मिर्जापुर क्षेत्र इलाहाबाद मुगल सराय रेल मार्ग पर मिर्जापुर जिले उत्तर प्रदेश से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित विंध्याचल पर्वत की कैमूर श्रृंखलाओं के अंदर सोन नदी की घाटी में 100 से अधिक गुफाएं चित्रित गुफाएं तथा शिलाशिला प्राप्त हुए हैं, जहां गुफाओं की छतों व दीवारों पर 5000 ईसा पूर्व के चित्र उत्कीर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र से गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी का चित्र प्राप्त हुआ है? पंचमढ़ी, बिल्ला सरगम, बेलारी, हरनिहरन। तो इसका सही आंसर है हरनिहरन। हरनिहरन से गैंडे के आखेट का करते हुए शिकारी का चित्र हमें प्राप्त हुआ है। करियाकुंड से बारहसिंगा का पीछा करते हुए धनुर्धारियों का चित्र मनोहारी है। बारहसिंगा का पीछा करते हुए धनुर्धारियों का चित्र हमें कहाँ से मिला है? करियाकुंड से। सोहरो घाट से शाही के आखेट, हाथ के छापे, मानवाकृति व पशु अंकित है। इस क्षेत्र का प्रसिद्ध चित्र है सुअर के आखेट। सोहरो सुअर के आखेट। यह गुफाओं की दीवारों व छतों व दीवारों पर 5000 ईसा पूर्व के चित्र उत्कीर्ण है। घोड़मंगर स्थित है भोपाल, अजंता, एलोरा, मिर्जापुर। तो इसका सही आंसर है मिर्जापुर। घोड़मंगर है जो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। घोड़मंगर मिर्जापुर क्षेत्र में विजयगढ़ दुर्ग के समीप स्थित है। घोड़मंगर में गेरू रंग से पूरक शैली में अंकित गैंडे के शिकार का एक महत्वपूर्ण दृश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक कला केंद्र मिर्जापुर कहाँ पर स्थित है? कैमूर पहाड़ी में, विंध्या पहाड़ी में, तैमूर पहाड़ी में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कैमूर पहाड़ी में। मिर्जापुर इलाहाबाद मुगल सराय रेल मार्ग पर मिर्जापुर जिले उत्तर प्रदेश से करीब 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित विंध्याचल पर्वत की कैमूर श्रृंखला के अंदर सोन नदी घाटी में 100 से अधिक चित्रित गुफाएं तथा शिलाशिला प्राप्त है। कोहबर, विजयगढ़, सोरी, रोप, बल्डारिया, लिखुनिया, कंडाकोट, घोड़मंगर, खोड़ावा आदि स्थान है जहाँ गुफाओं और छतों पर 5000 ईसा पूर्व से पहले के चित्र उत्कीर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्जापुर किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश में। प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्जापुर जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। मिर्जापुर इलाहाबाद मुगल सराय रेल मार्ग पर मिर्जापुर जिले उत्तर प्रदेश से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित विंध्याचल पर्वत की कैमूर श्रृंखलाओं के अंदर सोन नदी की घाटी में 100 से अधिक चित्र गुफाएं तथा शिलाशिला प्राप्त हुए हैं। बाकी तो ये सारी पिछले क्वेश्चन की रिपीटेड एक्सप्लेनेशन है। घोड़मंगर की गुफाएं विंध्य पर्वतमाला में किसके पास स्थित हैं? मिर्जापुर, बेल्लारी, रायगढ़। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मिर्जापुर। घोड़मंगर की गुफाएं विंध्याचल पर्वतमाला में कैमूर की पहाड़ियों पर मिले हैं। मिर्जापुर में विजयगढ़ दुर्ग के समीप स्थित घोड़मंगर की गुफाएं मिली है। इस गुफा में गेरुए रंग से पूरक शैली में अंकित गैंडे का शिकार चित्र मिला है। वेल्लारी की गुफाएं जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। वेल्लारी की गुफाएं कर्नाटक में स्थित है। इसकी खोज जो वह 1892 ईस्वी में एफ फासेट महोदय ने की थी।
रायगढ़ छत्तीसगढ़ राज्य में चावर स्थल पर्वत श्रृंखला में माठ नदी के किनारे प्रागैतिहासिक स्थल सिंगनपुर है। मिर्जापुर किन चित्रों का कला केंद्र है? प्रागैतिहासिक, मुगल, अवधी, राजस्थानी। तो इसका सही आंसर है प्रागैतिहासिक। इलाहाबाद मुगल सराय रेल मार्ग पर मिर्जापुर जिले उत्तर प्रदेश से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित विंध्याचल पर्वत की कैमूर श्रृंखलाओं के अंदर सोन नदी की घाटी पर 100 से अधिक चित्रित गुफाएं और शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जहाँ गुफाओं की छतों तथा दीवारों पर 5000 ईसा पूर्व के चित्र उत्कीर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घायल सुअर का गुफा चित्र कहाँ है? मतलब कि कहाँ से प्राप्त हुआ है? मिर्जापुर, बेल्लारी, मणिकपुर, अमरनाथ। इसका सही आंसर है मिर्जापुर से। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के बलडारिया नामक पहाड़ी क्षेत्र से घायल सुअर और सुअर के आखेट का गुफा चित्र प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ है? सिंगारिया, सारनाथ, अवध, मिर्जापुर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों मिर्जापुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़मंगर की गुफाएं कहाँ स्थित है? आजमगढ़ की पहाड़ियों पर, मिर्जापुर की पहाड़ियों पर, पहाड़गढ़ की पहाड़ियों पर, महादेव की पहाड़ियों पर। तो घोड़मंगर है जो वो मिर्जापुर की पहाड़ियों पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदा मिर्जापुर के प्रागैतिहासिक शैलचित्र स्थलों की खोज किसने की थी? पर्सी ब्राउन और ब्रेसिल ग्रे ने, स्टुअर्ट पिगॉट और डीएच गार्डन, मनोरंजन घोष और अजीत घोष, जॉन कोकबर्न ने एवं ए कार्लियल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, जॉन कोकबर्न और ए कार्लियल। मिर्जापुर इन शैलाश्रीय चित्रों की खोज का श्रेय प्रथम कार्लाइल और कोकबर्न को जाता है। विंध्य क्षेत्र में स्थित मिर्जापुर के निकटवर्ती कैमूर की पहाड़ियों के गुहा चित्रों का परिचय आर्चिबाल्ड कार्लाइल को सन 1880 ईस्वी में मिला। मिर्जापुर क्षेत्र में 100 से अधिक शिलालेख तथा गुफाएं प्राप्त हैं, जिनमें गुहावासी मानव की चित्रकला का प्रमाण है। कोकबर्न ने लिखुनिया 2 के विवरण को प्रधानता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं? मुजफ्फरपुर, बिंदकी, खुरजापुर, सरगुजा। तो इसका सही आंसर है सरगुजा में। 1880 में मिर्जापुर में पंख पोशाक युक्त अनेक चित्र खुदी चट्टानों पर मिले हैं, प्रागैतिहासिक महत्व के हैं। विद्वानों ने मध्य प्रदेश, सिंगनपुर तथा सरगुजा रियासत के जोगीमारा स्थान पर चित्र युक्त प्राचीन महत्व की चट्टानों की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्जापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा के चित्र बने हुए हैं? श्याममाला पहाड़ियों पर, कबरा पहाड़ियों पर, पहाड़गढ़ी पर, कैमूर की पहाड़ियों पर। तो इसका सही आंसर है कैमूर की पहाड़ियों पर। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित कैमूर की पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं, जो विंध्याचल पर्वत के कैमूर घाटी में स्थित है। यहाँ पर 1883 ईस्वी में हरनी हरन नामक गुफा में सांबर, बारहसिंगा आदि के चित्रों को खोजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र इस विषय पर है। मतलब क्या हमें बताना है, मिर्जापुर की गुफाएं उनमें सर्वाधिक किस प्रकार के चित्र हमें प्राप्त हुए हैं? आमोद प्रमोद, आखेट, पारिवारिक, नृत्य। तो इसका सही आंसर हमें आखेट के। उत्तर प्रदेश के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम 1880 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में हुई। प्रमुख प्रागैतिहासिक स्थलों में मिर्जापुर, मणिकपुर, पंचमढ़ी, सिंगनपुर, भीमबेडका, होशंगाबाद, विल्ला सरगम, बेल्लारी, वायनाड के एडकल, बांदा, चक्रधरपुर आदि प्रसिद्ध हैं। प्रागैतिहासिक गुफाओं में सर्वाधिक चित्र के विषय शिकार से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा लिखुनिया। लिखुनिया उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में स्थित है। लिखुनिया गुफा एक छोटी पहाड़ी पर गरई नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? गरई नदी के किनारे। यहाँ पशु आखेट, हाथी का शिकार एवं नृत्य वादन के दृश्य प्राप्त है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई? मिर्जापुर, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस। तो इसका सही आंसर है मिर्जापुर। स्पेन और फ्रांस के प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रथम खोज के लगभग 1 वर्ष बाद ही भारत में भी शिला चित्रों की खोज का आरंभ हो गया था। ज्ञात तथ्यों के अनुसार के आधार पर इसका प्रथम श्रेय कलाइल और जॉन कोकबर्न को एक साथ दिया जाना चाहिए। मिर्जापुर के निकट विंध्यावर्ती क्षेत्र में कैमूर की पहाड़ियों में अंकित गुफा चित्रों का परिचय 1880 ईस्वी में कलाइल को मिला, किंतु उन्होंने इसका विवरण कहीं प्रकाशित नहीं कराया। केवल 1883 ईस्वी में उसकी सूचना भर प्रकाशित हुई। कोकबर्न ने अपनी शोध का सचित्र वैज्ञानिक विवरण जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में सन 1883 में प्रकाशित करा दिया। इसके साथ ही गैंडे के आखेट दृश्य को एक रेखानुकृति भी प्रकाशित की थी जॉन कोकबर्न ने। तो इनका श्रेय दोनों को जाता है, कार्लाइल को भी और जॉन कोकबर्न को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियां देख सकते हैं? घोड़े और हाथी, हिरण और जेब्रा, बुद्ध, मुर्गी और कौवे। तो इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा घोड़े और हाथी वाला। मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में घोड़े और हाथी की छवियां दिखाई देती हैं। मिर्जापुर क्षेत्र की गुफाओं में गैंडा, हिरण, सुअर, बारहसिंगा का चित्रण अत्यधिक सर्वाधिक व यथार्थता से पूर्ण है। सोरोग आर्ट से स्याही का आखेट, हाथ के छापे, मानवाकृति व पशु चित्र, सुअर के आखेट का चित्र गहरू रंग में अंकित है। लिखुनिया क्षेत्र से पशु आखेट, हाथी का शिकार, नृत्यवादन में मस्त व्यक्तियों का समूह, घुड़सवार, पालतू हाथीनी का चित्र गुफा की भित्तियों पर, छतों पर बनाए गए हैं। विजयगढ़ गुफा में 3 आदमियों की लाल, पीला और सफेद रंग से बनाया गया है। न करियाकुंड से बारहसिंगा का पीछा करते हुए धनुर्धारियों का चित्रण मनोहारी प्राप्त हुआ है। घोड़मंगर से गिरवे रंग से पूरक शैली में गेंडे के शिकार का एक महत्वपूर्ण दृश्य है। मलवा से 3 दंडधारी अश्वरोही अपने अपने घोड़ों की रास्ता में पैदल चल रहे हैं, बिना पहिए की गाड़ी का चित्र मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मिर्जापुर की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये जो आपकी अन्य गुफाएं आई हैं, मतलब जो इम्पोर्टेंट जो गुफाएं थी, जैसे भीमबेटका, ये होशंगाबाद, सिंगनपुर, मिर्जापुर की, ये सभी आपकी इम्पोर्टेंट कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके बाद आज मैंने ये 48 ही क्वेश्चन करवाए हैं। इसके बाद अन्य गुफाएं वाला टॉपिक हम कल आपका स्टार्ट करेंगे, तो आप अगली वीडियो में इसको अच्छे से देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। चलते हैं, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और मेरे चैनल को लाइक भी कर देना, और मेरी मेहनत थोड़ी सी काम आती लगे तो मुझे सपोर्ट करना, ताकि मैं आगे और भी अच्छी वीडियो आपके लिए बना सकूं। आपका एक सब्सक्राइब, एक कमेंट मेरे को बहुत मोटिवेशन देता है। धन्यवाद।